गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है यार तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? सही आंसर इसका 25 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है, जिन्हें लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो इन्हीं फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और इस साल इस आयोजन की थीम है स्वस्थ विश्व के लिए फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। अच्छा, 25 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है अंत्योदय दिवस। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है। अब इस मंथ की कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को दोहरा लेते हैं। जैसे 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को होता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि इस बार 16 सितंबर को था। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को होता है विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 23 सितंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। विश्व नदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। तो ये थे सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया गया? सही आंसर इसका 26 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को गर्भ निरोधक के बारे में जागरूक करना होता है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा? इसके ऑप्शन है मोरक्को, अंगोला, नाइजर या नामीबिया। सही आंसर इसका नाइजर। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र नाइजर में तख्ता पलट के बाद देश से अपने राजदूतों को वापस बुलाने और अपने सभी सैन्य सहयोग समाप्त कर अपने फैसले की घोषणा कर दी है। अच्छा, नाइजर, तो ये है नाइजर। नाइजर की राजधानी है नियामी, यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद बज़ैम और यहाँ की करेंसी है नाइजीरियाई नाइरा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शन है चीन में, इटली में, ईरान में या न्यू जर्सी अमेरिका में। सही आंसर इसका न्यू जर्सी अमेरिका में। भारत से बाहर अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है, जो कि 185 एकड़ में फैला हुआ है। यह अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्य न्यू जर्सी में बनाया गया है और यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया? इसके ऑप्शन है उत्तराखंड में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में। सही आंसर इसका झारखंड में। झारखंड में प्राकृतिक पर्व कर्मा पूजा मनाया जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में इस पर्व को आदिवासी समुदाय के अलावा अन्य लोग भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व में कर्मा पेड़ की डाली की पूजा की जाती है। अच्छा, झारखंड, तो ये है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है 50%, 75%, 80% या फिर 60%। सही आंसर इसका 75% गांवों को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत के लगभग 4.43 लाख या 74% गांव ने खुले में शौच से मुक्त यानी ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। अच्छा, ये ODF प्लस क्या होता है? ODF प्लस गांव एक ऐसा गांव होता है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंध प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त ODF स्थिति को बरकरार रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? इसके ऑप्शन है मार्को बेजेची, जॉर्ज मार्टिन, फेबियो कत्तारो या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका मार्को बेजेची। अपने देश में पहली बार मोटो GP रेस का आयोजन किया जा रहा है और इस रेस का आयोजन ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जा रहा है, जिसमें मार्को बेजेची ने मोटो GP सीजन के लिए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में जीत हासिल की है और यह बेजेची की इस सीजन की तीसरी जीत है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग देश से आगे निकल गया है? इसके ऑप्शन है सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड। सही आंसर इसका सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और इसके साथ ही 53 साल के शीर्ष पर चल रहे हांगकांग का अंत हो गया। अच्छा, हम शीर्ष 5 मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश जानते हैं। तो पहले नंबर पर सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश है सिंगापुर, दूसरे नंबर पे है हांगकांग, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पे है न्यूजीलैंड और पांचवें नंबर पे है USA। तो ये है दुनिया के 5 सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश। अब सिंगापुर, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? इसके ऑप्शन है गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में या पंजाब में। सही आंसर इसका राजस्थान में। राजस्थान की बीकानेर की सीमा चौकी सांचू में भव्य सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है और इस सांचू पोस्ट को पर्यटन क्षेत्र के लिए विकसित किया जाएगा ताकि देश के लोगों को सेना के जवानों द्वारा देश के लिए की जा रही कोशिशों से अवगत कराया जा सके। अच्छा, राजस्थान, तो ये है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अच्छा, हाल ही में कोटा जो कि राजस्थान में है, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य के दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या गोवा में। सही आंसर इसका पश्चिम बंगाल के दीघा बंदरगाह में। पश्चिम बंगाल के दीघा मोहन से गहरे पानी में चमकीले नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह है वो नई प्रजाति की मछली जिसकी खोज अभी पश्चिम बंगाल में हुई है। अच्छा, पश्चिम बंगाल, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की CM है ममता बनर्जी और यहाँ की राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल की किरटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट,
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है इंदौर में, पटना में, गाजियाबाद में या जैसलमेर में। सही आंसर इसका गाजियाबाद में। यूपी के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल होंगे, जिन्हें विभिन्न सैन्य और नागरिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट, सरोज वैद्यनाथन का हाल ही में देहांत हो गया, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? सही आंसर इसका भरतनाट्यम से। मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन का निधन 86 वर्ष की उम्र में कैंसर के चलते हो गया। यह भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कलिंग का विमोचन किया गया? इसके ऑप्शन है दिलीप कुमार द्वारा, चंद्रबरदाई द्वारा, सोनल गोयल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सोनल गोयल द्वारा। सोनल गोयल की पहली पुस्तक नेशन कलिंग होलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन किया गया और यह विमोचन मुख्य अतिथि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है भोपाल में, मुंबई में, वाराणसी में या इंदौर में। सही आंसर इसका इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई शहरों को सम्मानित कर उन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला? इसके ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। सही आंसर इसका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया, जो राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, मध्य प्रदेश, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था, आइए हम उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे में भारत कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर इसका 52वें स्थान पर। यह सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म सुरफ शार्क द्वारा किया गया। इस सर्वेक्षण में 121 देशों के बीच 5 कारकों इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट सामर्थ्य, ई बुनियादी ढांचा, ई सरकार और ई सुरक्षा, इन 5 के बीच किया गया। लास्ट ईयर भारत 59वें नंबर पे था। इस बार शायद पायदान की छलांग देश में इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार के कारण है। अब आज का सवाल है, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? इसके ऑप्शन है INS सह्याद्री, INS महेंद्रगिरी, INS विंध्यगिरी या INS कवरत्ती। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो गाइस, ये सेशन यही एंड होता है। अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।